हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लास 11th जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उस पेपर का मतलब हम लोगों के पास कितने 3 सेट आ चुके हैं भाई हम लोगों के पास, जिनमें से एक सेट जो होगा हम लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो सेट 80 to 90% मैच करता ही करता है रियल पेपर से। चाहे आप लोग जौन सा भी पेपर उठा के देख ले, चाहे आप लोग हिंदी का पेपर उठा के देख ले, चाहे इंग्लिश का, मैथ्स का, फिजिक्स का, ये तीनों पेपर उठा के देख लेंगे। जो हमने पहले जो स्टार्टिंग में पेपर डाले थे, जो हम लोग कहते हैं कि 80 to 90% आते हैं, उनमें से 80 to 90% रियल में आता है। और फिर जो बाद में हम लोग सुबह सुबह पेपर डालते हैं, उनमें से तो हम लोग कह सकते हैं 100 to 100% आता है। और अगर कभी ना बाई चांस अगर नहीं हो पा रहा है सुबह सुबह ये पेपर लीक, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं 100% जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। चलिए अब अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जो वो वीडियो होने वाले उसमें सॉल्यूशन भी मिलने वाला है आप लोगों को, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है, सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प लिखना है। तो इसमें क्या है, डी ब्रोगली समीकरण हो जाएगा खा वाला। फिर आप लोगों का आ जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18। फिर होता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदूषण रहित जो ऊर्जा होती है वो किससे मिलती है, तो वो सूर्य से मिलती है हमें, जिसे हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बच्चों हम थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर हो चुकी हमारी मिस प्रिंट, जो हमें वहाँ जहाँ से हमें ये पेपर मिला था वहाँ से मिस प्रिंट हो चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, ये 2 बार प्रिंट हो चुका है, तो इसकी जगह हम लोग नया क्वेश्चन लगा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसकी आप लोग चिंता ना करें। अब आता है हमारा 5वां प्रश्न कि जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे अधिक घनत्व होता है और ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, तो इसका आप लोगों को बताना है, तो ये है इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब हमारे IUPAC नाम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 7वां प्रश्न है कि एथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो एथेनॉल। फिर आती है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति। बोर के परमाणु मॉडल की विफलता का कारण, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बोर की परमाणु मॉडल की विफलता का कारण। अब आंसर को देखते हैं। देखिए, बोर की परमाणु मॉडल की विफलता का कारण है कि तत्वों की निर्माण की प्रकृति का जो है वो पता नहीं लगा पाए। प्रकृति है, ये प्रवृत्ति नहीं है, प्रकृति लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछते हैं यहाँ पर कि तत्वों के गुणों से पुनरावृत्ति के ये तत्वों को क्या कहते हैं। मतलब कि जब संडे है तो 6 दिन बाद फिर से संडे आएगा, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं आवर्तीयकरण। ठीक है, आवर्ती, तो इसीलिए हमारा इस आवर्त सारणी पड़ गया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक। समझे। फिर है जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है सेम वे में। ओके, फिर है जल के अणुओं में संकरण होता है, किसका संकरण होता है, ऑक्सीजन का संकरण होता है। फिर है हाइड्रोथॉल्पी का सूत्र क्या है, हाइड्रोथॉल्पी का सूत्र हाँ, तो इसका आंसर होगा आप लोगों का, इसका आंसर होगा H2O2। ये होगा इसका आंसर कि H के भी 2 अणु होंगे, O के भी 2 अणु होंगे। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पराबैंगनी प्रकाश के लिए उत्तरदायी, सबसे अधिक उत्तरदायी होता है सूर्य का प्रकाश। जी, जो हाँ, सूर्य का प्रकाश होता है वो पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदायी होता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया शून्य होती है। नहीं सॉरी, इसमें आंसर हम लोग देख लेते हैं। शून्य मुझे लग रहा है 7th वाले में होती होगी, तो इसका हाँ, देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है, और 7th वाले में आएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होगा, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन ग्राही आएगा। अब हम लोगों का इसमें आंसर इलेक्ट्रॉन ग्राही आएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब आते हैं हमारे एक वाक्य के में उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से देना है कि डी ब्रोगली समीकरण क्या है। तो डी ब्रोगली समीकरण में सबसे पहले आता है लैम्डा ऊपर H बटे एम सी भी आता है, MV भी आता है, MCV लगाइएगा जब ये पूछे डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, फिर सिंक क्या है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। फिर है उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता
संबंधता शून्य होती है, क्योंकि वो तो पहले ही से उत्कृष्ट है, उन वो लोग इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगी, उनके अष्टक तो पहले ही से पूर्ण है। अब है फोर्थ वाला कि एस और ये एस है तो अति व्यापक में कौन सा बंध है, तो इसमें आप लोगों का होगा सिग्मा बंध। सिग्मा बंध है इसमें आप लोगों का। और इसमें आप लोगों के क्या HCl प्लस में Cl की ऑक्सीकारक संख्या कितनी है, कितनी है ऑक्सीकारक संख्या +7, समझे, इसमें ऑक्सीकारक की संख्या कितनी है +7। फिर आता है हमारा 7th में भारी जल का सूत्र। भारी जल का सूत्र होता है, इसका आंसर होगा D2O। D2O जो होता है भारी जल का सूत्र होता है। अब एक क्रियात्मक समूह के 2 उदाहरण देने हैं, तो COOH एंड OH। हाँ, ये हो जाएंगे आप लोगों के 2 उदाहरण क्रियात्मक समूह के। अब आते हैं हमारी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में पाउली का सिद्धांत तो इलेक्ट्रॉन ग्राही का। सीजियम धातु होती है। पाईबंध क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर हम लोग मैचिंग देख लेते हैं इजीली। यहाँ पर मैचिंग का सॉल्यूशन है, हमने कर रखा है। देखिए पाईबंध जो होता है सापेक्ष अति व्यापक होता है। ओजोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण टूट रही है, मतलब छेद हो रहा है उसमें। और ऑक्सीजन जो है उप ऊर्जा पर। फिर है आयनिक हाइड्रोजन तो CaH2O। फिर है कार्बनिक sp3 संकरण। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, इसे देख लीजिए। कार्यफलन किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति क्या है, मेंडली का आवर्त नियम क्या है, और आप लोगों के डॉबेराइनर का त्रिक नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट करके आप लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और फिर है आबंध कोटि की परिभाषा। और आप लोग कहेंगे कि भैया इसका सॉल्यूशन कब अपलोड करोगे आप, तो जैसे कि आपने भैया सारे MCQs के तो सॉल्यूशन करा दिए हैं, और अब आप लोग ये 2 नंबर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कब करवाओगे, तो 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग जब इस वीडियो पे आप लोग करवा दोगे 50 लाइक। जी हाँ दोस्तों, जब 50 लाइक हो जाएंगे इस वीडियो पे तो आप लोगों का जो होगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा का पूरा हम लोग करवा देंगे। तो अभी तो अपन लोग पेपर देख लेते हैं। पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन किस किस प्रकार से। वर्ण संबंध किसे कहते हैं, अपचयन के 2 उदाहरण शायद लिखाना है, समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया है, अपचयन नहीं समझिएगा, अपचायक के उदाहरण शायद समझाइए, अपचायक को उदाहरण शायद समझाना है। और यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार हो रखा है, मिसप्रिंट है सर पर। फिर है क्रियात्मक समूह को समझाइए। फिर है समयावस्था किसे कहते हैं, समयावस्था किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। एल्काइन में संकलन एवं स्थिति समन्वयन को उदाहरण सहित समझाना है। फिर है क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, इसे समझाना है आप लोगों को। फिर है ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस का रासायनिक नाम बताना है, रासायनिक नाम, ओके, या उत्तरदायी गैस या रासायनिक नाम बताना है। तो उत्तरदायी गैस का नाम आप लोग बता सकते हैं, मैंने बताया। जल में विलय ऑक्सीजन के स्रोत क्या है, और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या उदाहरण से है हमें बतानी है। तो अभी रेडॉक्स अभिक्रिया का क्वेश्चन आ रखा था, और ये लोग आप लोग देख सकते हैं इन संख्या की ऑक्सीकारक की मतलब ऑक्सीकारक को ज्ञात करना है कितने ऑक्सीकारक है। और फिर है प्रेरण प्रभाव को संरक्षित टिप्पणी करना है, और कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक में अंतर। और फिर है समझौता श्रेणी किसे कहते हैं, क्या कारण है कि कार्बन बहुत अधिक मात्रा में कार्बन श्रृंखलन करने का। फिर है पाउली का आवर्तीय सिद्धांत, पाउली का आवर्तीय सिद्धांत, प्रकाश पुंज एवं प्रिज्म द्वारा अपघटन। फिर है बोर की त्रिक का गुणनफल कीजिए। फिर आता है आप लोगों का यौगिक में आणविक द्वारा मतलब आणविक द्रव्यमान द्वारा ज्ञात करने के विशिष्ट में मापन विधि चित्र से समझानी है। अनुवाद प्रभाव क्या है, और यहाँ पर आप लोगों का जो होता है पूरा पेपर खत्म हो जाता है। और यहाँ से आप लोगों के सॉल्यूशन थे क्लास 11th का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन थे, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के पूरे सॉल्यूशन हम लोगों ने इस वीडियो में कर रखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 5 से लेके आपके जितने 2 नंबर के हैं और 3 नंबर के हैं। फिर 4 और 5 नंबर की सॉल्यूशन तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर सकते हैं आप लोग लाइक। व्हाट्सअप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप, दोनों में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लाइक तो कर ही दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है।
चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। 50 लाइक कंप्लीट करवा देना, ओके। टारगेट याद रखना, 50 लाइक तो छोटी सी चीज़ है।